नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी में जिला स्तर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जगदीश विश्वकर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक गुजरात 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जैसा मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने बताया। खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए कुल 69 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में कलेक्टर प्रियांक किशोर द्वारा ध्वजारोहण कर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उदवाड़ा में पवित्र आशाद बहराम की पूजा कर पारसियों के नव वर्ष नवरोज की शुभकामना दी गई। ईरान से सनजान बंदरगाह आए पारसी भारत के हर समाज में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी में जिला स्तर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जगदीश विश्वकर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। दिनांक 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर पारडी कुमार स्कूल के मैदान पर वलसाड जिला स्तर के राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा के हाथों तिरंगा फहराकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी गई। वर्ष 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत एट 2047 का प्रेरणादायक विजन दिया है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में गुजरात अपनी मजबूत आर्थिक नींव के आधार पर वर्ष 2047 तक 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर देश के विकास में योगदान देना चाहता है, जबकि पूरे भारत को आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है, ऐसा राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने बताया। स्वतंत्रता पर्व की हर्षोल्लास के साथ उत्सव के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पतेती का पर्व भी होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम में पारसी समाज की मादाम भिखाजी कामा ने विदेश की धरती पर तिरंगा डिजाइन कर फहराया था, उनका भी स्मरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की धन्य धरती को याद कर मंत्री ने वलसाड के बारे में कहा कि यह वलसाड की भूमि विकास के साथ देश की आजादी की जंग के लिए भी जानी जाती है, जिसमें दक्षिण गुजरात बागायत का बगीचा माना जाता है। हाफुज आम विश्व प्रसिद्ध है। राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली वापी की उद्योग नगरी भी पूरे एशिया महाद्वीप में प्रतिष्ठित स्थान रखती है। धर्मपुर विल्सन हिल पर मॉनसून फेस्टिवल में आदिवासी परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, मेला और जंगल ट्रैकिंग सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विल्सन हिल पर पर्यटन को और गति देने के लिए विल्सन हिल टेंट सिटी और एडवेंचर नाम से विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों की जिला प्रशासन के सहयोग से शुरुआत हुई है। मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए उपस्थित सभी नागरिकों में अनोखा उत्साह देखा गया। सभी अधिकारी, पदाधिकारी और जनता ने राष्ट्रगान गाया। प्रेम और शांति के प्रतीक के रूप में गुब्बारे मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए। राष्ट्र ध्वज के सम्मान में पुलिस जवानों द्वारा वॉली फायरिंग की गई। मंत्री ने आरपीएफ, जिला पुलिस और होमगार्ड जवानों की प्लाटून की परेड का निरीक्षण कर छात्रों सहित जनता का अभिवादन स्वीकार किया। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मंत्री द्वारा वलसाड जिले में विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर नैमेश दवे को सौंपा गया। मंत्री के हाथों राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला ग्राम विकास एजेंसी, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका 108 इमरजेंसी सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का तथा खेल कूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और समाज सेवा में प्रशंसनीय कार्य करने वाली कुल 69 प्रतिभाओं का सम्मान प्रमाण पत्र और ट्रॉफी द्वारा मंत्री के हाथों किया गया। देश प्रेम में डूबी हुई 6 सांस्कृतिक कृतियों को पारडी तालुका की 6 स्कूलों ने प्रस्तुत किया, जिससे देशभक्ति का माहौल छा गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष वलसाड
कि विधायक भरतभाई पटेल, धर्मपुर विधायक अरविंदभाई पटेल, जिला कलेक्टर निमेश दवे, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला, जिला संगठन अध्यक्ष हेमंत कंसारा, महासचिव कमलेश पटेल और शिल्पेश देसाई सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे। आज 140 करोड़ देशवासीओ आ महान भारत देशना 78માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી જ્યારે કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણા અસંખ્ય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો આ અવસર છે। આજે પતંગનું પર્વ પણ છે। સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં પારસી સમાજના મેડમ ભીખાજી કામાએ વિદેશની ધરતી ઉપર જે કિરેનકો ડિઝાઇન કરીને ફરકાવ્યો હતો તેનું પણ આજે સ્મરણ કરી। વર્ષ 1947 માં ભારતે બ્રિટિશ શાસનમાંથી મુક્તિ મેળવી અને એક સ્વતંત્ર દેશ બનાવ્યો, પરંતુ આ સ્વતંત્રતા આપણને સહેલાઈથી નથી મળી। એ આવનારી આ પેઢી માટે આ જાણવાની ખૂબ અગત્યની બાબત છે। આ આઝાદીને મેળવવા માટે અનેક પરાક્રમી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ અને મહાન નેતાઓએ 200 વર્ષ સુધી સંઘર્ષ કર્યો છે। આ વીર સ્વતંત્ર સેનાનીઓના નાના સાહેબ પેશવા, તાત્યા ટોપે, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, વીર ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर જેવા અસંખ્ય મહાનુભાવોનો સમાવેશ થાય છે। 15 ઓગસ્ટ 78મો સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી સમગ્ર દેશના 140 કરોડ લોકોએ કરી છે। દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબે લાલ કિલ્લા પરથી કરી છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે એ ખેડા જિલ્લામાંથી કરી છે। એ જ રીતે આજે વલસાડ ખાતે આવવાનું થયું હતું। વલસાડ ખાતે આજે સમગ્ર વલસાડ લોકો સાથે સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। જે રીતે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબે છેલ્લા 10 વર્ષમાં સુશાસન કાળમાં 25 કરોડ કરતાં પણ વધારે પરિવારોને ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે રીતે સમગ્ર ભારતના છેવાડાના ગામડા, છેવાડાનો વ્યક્તિ, છેવાડાનું ઘર સુધી જે રીતે વિકાસ કર્યો, તેવી જ રીતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ગુજરાતની જનતાનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ દિશામાં કામ કરીને આગળ પણ કરશે। આત્મનિર્ભર ફાર્મર એવોર્ડ એમને એનાયત થયો સ્તરે પુરસ્કાર મળેલો છે। રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી પામી છે। શિક્ષક શ્રી સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ડુંગરી રશ્મિબેન પરમાર તમામ કંડમ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો નિકાલ કરવાની સારી કામગીરી સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની કામગીરી સારી રીતે સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરી બાળકો વ્યક્તિઓ મળી કુલ 36 ની પરત કરેલ છે। યસદ જહાબક્ષ ચિનોય સંજયભાઈ પટેલ જેમણે વર્ષ 2024માં નેશનલ જૈવિકરણ ભાનુશાલી એશા એમ ચૌધરી 36 નેશનલ ગેમ્સમાં વર્લ્ડ કપ આપક વિવિધ મેળવનાર લાભાર્થી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ગુના અપહરણના ગુના ઘરફોડ ચોરી મર્ડરના એક ગુનાના સમર્થા વોન્ટેડ ગુનેગારોને પકડીને જેલ ભેગા કરવાની કામગીરી શ્રી મીત આસોબાબતે પ્રશંસનીય કામગીરી દીપક એસ રોઝ, શ્રીમતી જાગૃતિ એન પટેલ, સુરેશ એસ સોલંકી કારકુન, દિવ્યાંગ આર પટેલ પ્રાણઘાતક હથિયારો સાથે પકડીને 3 ગુના ડિટેક્ટ કરવાની કામગીરી કુખ્યાત ધાડપાડું ટોળકીને પ્રાણઘાતક તથા પરેડમાં ઇન્સ્પેક્શન સુંદર કામગીરી નિભાવી છે।
સહદેવસિંહ પ્રવીણસિંહ સોલંકી. આગળ જીગર જીવનભાઈ ટંડેલ પોલીસ અને ધારપાડુઓને પકડવાની કામગીરી. शंकास्पद किस्मों ने पकड़वानी सुंदर. सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में कलेक्टर प्रियांक किशोर द्वारा ध्वजारोहण कर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. सिलवासा में आज सुबह 9 बजे स्टेडियम ग्राउंड में चुने हुए प्रतिनिधियों, अधिकारियों और जनता की उपस्थिति में 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया. पुलिस, आर्मी के जवानों, एनसीसी के छात्रों और फायर ब्रिगेड के जवानों ने कलेक्टर प्रियंका किशोर को परेड कर सलामी दी और बाल भवन के बच्चों ने स्टेडियम ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. स्टेडियम के मैदान में उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गूंज से छात्रों का स्वागत किया. 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का जिला पंचायत द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर अमित शर्मा और कलेक्टर प्रियंका किशोर ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और प्रशासनिक तंत्र द्वारा मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे. चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं. वर्तमान में 650 बिस्तरों वाला श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल देखी होंगी. हमारा संकल्प है मित्रों कि हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रदान कर सकें. सड़क एवं पुल के क्षेत्र में प्रशासन के पीडब्ल्यूडी विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को पूरा किया. अब मेरा नम्र अनुरोध आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय समाहर्ता महोदय जी से है कि कृपा वे आज पकड़ के रखा कि मैं यार तुम मत कर, मेरे को बोला अकेला अकेला कर. अमित आ गए. दाना के पूर्व सांसद, दाना जिला पंचायत के अध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिसर्स, मीडिया के भाई, विशेष रूप से दादरा नगर हवेली के आदरणीय भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों, हमारे देश के 78 स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं. भारत के इतिहास में हर भारतीय नागरिक के जीवन में अंकित आज का दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था. यह ऐतिहासिक दिन हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम,
समर्पण और एकता का प्रतीक है। आइए आज हम सब मिलकर उन बहादुर और महान सेनानियों, उनके सहयोगियों को नमन करें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत एक मजबूत, स्थिर और निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने देख रहा है, नई ऊंचाइयां उड़ रहा है। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत न केवल विश्व मंच पर अपना स्थान बना रहा है, बल्कि वो पूरे दुनिया में विकास के लक्ष्यों को और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वो G20 का सफल आयोजन हो या फिर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हमारे एथलीट्स का शानदार परफॉर्मेंस, भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक नए डेवलपमेंट्स की घोषणा की गई है, जिसे पूरे उमंग और उत्साह के साथ प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1 वर्ष में की गई प्रमुख क्षेत्रीय उपलब्धियों को संक्षिप्त में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उदवाड़ा में पवित्र आषाढ़ बहराम की पूजा कर पारसियों के नव वर्ष नवरोज की शुभकामना दी गई। पारसियों का नया साल यानी कि नवरोज है। देश और दुनिया भर में पारसी नए कैलेंडर वर्ष 1394 के पहले दिन से नवरोज के रूप में मना रहे हैं। पारसियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पारड़ी तालुका के उदवाड़ा में पारसियों ने अपने इष्ट देव पवित्र आषाढ़ बहराम की पूजा अर्चना की। उदवाड़ा पहुंचे पारसी बंधुओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। महत्वपूर्ण है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना वतन ईरान छोड़कर समुद्री मार्ग से आश्रय की खोज में निकले पारसियों को आखिरकार भारत में आश्रय मिला। भारत में वर्षों पहले गुजरात के संजान बंदरगाह पर आए पारसियों के लिए आज का दिन खुशियों का दिन है। ईरान से संजान बंदरगाह पर आए पारसियों ने खुद को आश्रय देने वाले संजान के जादी राणा को दिए गए वचन के अनुसार पारसी भारत में दूध में शक्कर की तरह हर समाज के साथ घुल मिल गए हैं। पारसियों के कैलेंडर के अनुसार 1394 में नए साल की शुरुआत हुई है। पारसियों का काशी कहे जाने वाले सबसे बड़े धार्मिक स्थल पारड़ी का उदवाड़ा गांव देश और दुनिया में बसे हर पारसी के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। उदवाड़ा पहुंचे पारसी बंधुओं ने इष्ट देव आतस बहराम की पूजा अर्चना की। पारसी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन यानी पतेती यानी वर्ष के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करने का दिन। हर पारसी पतेती के दिन पारसी विधि के अनुसार पेटेट पशुमानी की विधि करता है। पूरे वर्ष के दौरान जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो प्रभु से माफी मांगता है। पतेती के बाद का दिन यानी नवरोज नए साल का पहला दिन। इस प्रकार नवरोज के दिन पारसी अपने स्वजनों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवुं साल नवुं बेसતું साल सर्वने मुबारक। बांग्लादेशમાં જે થઈ રહ્યું છે એના વિશે ખાસ ઉલ્લેખ પણ કર્યો। मैं बांग्लादेश કહું કે દુનિયાની કોઈ બી જગા કહું, માનવ જાતિ શાંતિથી રહે એ સર્વ ધર્મનો એક કાયદો છે અને તે સર્વ ધર્મનો એક હક છે ને તે રાહે જ ચાલવું જોઈએ। જે આજુબાજુ દેશમાં થઈ રહેલું છે, ઇઝરાયલમાં થઈ રહેલું છે, બાંગ્લાદેશમાં થઈ રહેલું છે, એ માનવ જાતને સારું નથી, હ્યુમેનિટીને વસ્તે સારું નથી। તમારે વાતચીતથી તમારા સરકાર જોડે વાતચીત કરીને તમે તેની ઉપર પગલાં લઈ શકો છો। કોઈની જાનહાનિ લઈને તમે સુખ અને શાંતિ નહીં મેળવી શકો। હિન્દુસ્તાનની અંદર કઈ પ્રજાઓ રહે છે, કઈ કોમો રહે છે। હિન્દુસ્તાનને આપણે કોઈની ઉપર કોઈ દિવસ ચરાઈ કરી નથી। તેથી આજે આપણે પ્રગતિના પંથે છીએ। તે સર્વને પ્રગતિના પંથે જ્યારે આપણું દેશ ચાલી રહેલું છે ત્યારે આપણી ફરજ છે સર્વ નાગરિકોની કે આપણે દેશને અને સરકારને સાથ અને સહકાર આપીએ। पारड़ी के गोइमा गांव में आर्मी मैन रंजीत भाई पटेल के हाथों ध्वजारोहण कर 78वें स्वतंत्रता पर्व का उत्सव मनाया गया। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता पर्व का देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पारड़ी तालुका के गोइमा ग्राम पंचायत के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत के सीमा रक्षक दल
आर्मी मैन रंजीत भाई नवीन भाई पटेल के हाथों तिरंगा फहराया गया, जिसका गोइमा की सरपंच ज्योतिबेन पटेल द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रध्वज को सलामी देकर वीर शहीदों को याद किया गया। इसी के साथ गोइमा गांव के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में मयूर भाई पटेल का शॉल ओढ़ाकर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अग्रणियों ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में सरपंच ज्योतिबेन पटेल, डिप्टी सरपंच मितेश पटेल, ब्रजेश पटेल, वनश भाई, शैलेश भाई, कौशिक भाई, धनसुख भाई तथा गांव के अग्रणी, स्कूल के बच्चे, शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर आर्मी मैन रंजीत भाई पटेल ने बताया कि 2011 से SST सशस्त्र सीमा बल में ज्वाइनिंग कर 3 साल नेपाल बॉर्डर, 4 साल बिहार, 2 साल कश्मीर में सेवा देने का मौका मिला, जहां पुलवामा में हुए हमले की दुखद घटना को याद किया। इसके बाद 3 साल तक बंगाल और अब असम में सेवा पर तैनात रहेंगे। स्वतंत्रता पर्व के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराने का मौका मिलने पर आभार व्यक्त किया और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के देशभक्ति नारों के साथ गोइमा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था और हर्षोल्लास के साथ 78वें स्वतंत्रता पर्व का उत्सव मनाया गया। આપણા મોઢામાંથી શબ્દોને કાઢવા બહુ તકલીફ અનુભવાય છે। આ પુલવામા હુમલાની અંદર સાહેબ એમની ગાડી પણ એ જ લાઈનમાં હતી। તમે વિચાર કરો, એક મોતને ચકલોમાં આપીને આજે આ ભાઈ સાહેબ આપણી વચ્ચે આપણે કરતો તો મિત્રો આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે જે પુલવામા હુમલો થયેલો અને આપણા જે સશસ્ત્ર સેના બળના જવાનો આર્મી મેન જે કાફલાની અંદર મિત્રો જઈ રહ્યા હતા ને, એ કાફલાની અંદર આ સાહેબની પણ ગાડી હતી। એના માધ્યમથી જાણ્યું, પણ આ ભાઈએ આ દુર્ઘટનાને અતિ દુઃખદ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ પોતાની પ્રજ્ઞા છે નિહાળના અને આપણા સૌનું ગૌરવ અને આપણી વચ્ચે જે સાહેબ ઉપસ્થિત છે એવા રણજીતભાઈ નવીનભાઈ પટેલ, આપણા ગામ લોકોની પણ એવી એક મહેચ્છા છે અને અત્યારે આપણે સૌ એમનું સ્વાગત કરીશું। આ ગોઈમા ટીચરો, નાના ભાઈ બહેનો, વડીલો, ડેપ્યુટી સરપંચ, ગ્રામ પંચાયત સદસ્યો, ગામના આગેવાનો, ગામના કાર્યકર્તાઓ તથા ભાઈઓ તથા બહેનો, આપ સૌનું ગ્રામ પંચાયતના પટાંગણમાં સ્વાગત છે। આપ સૌને આ સ્વતંત્ર દિવસની શુભકામનાઓ। જ્યોતિબેનને વિનંતી કરું કે આજે પ્રસંગો છે સૌને એમનું ઉદ્બોધન કરે। શ્રીમતી જ્યોતિબેન ક્યાંય ગયા હોય કે નહીં ગયા હોઈએ, પણ ત્યાંની પરિસ્થિતિ બહુ જ વિકટ હોય છે અને એ પરિસ્થિતિની અંદર આ દેશનું રક્ષણ કરવું એ કોઈ ખાવાના ખેલ નથી મિત્રો। મારું નામ રણજીતભાઈ નવીનભાઈ પટેલ, રહેવાનું ગોઈમા, કુકણવાડ ફળિયા। હું 2011 થી SSB માં સશસ્ત્ર સીમા બળ એમાં જોઈનિંગ કરેલું અને લગભગ 3 વર્ષ જેવા યુપીમાં જોબ કરી, યુપી આપણે નેપાળ બોર્ડર ઉપર, અને 4 વર્ષ જેવા આપણે બિહારમાં, પછી 2 વર્ષ જેવું આપણને કાશ્મીર રહેવાનો મોકો મળ્યો। એમાં ઘણી ડ્યુટી એવી હતી કે બહુ હાર્ડ હતી, જે કેવું મુશ્કેલ। અને પુલવામા જ્યારે હુમલો થયેલો, જ્યારે કાનવાઈ નીકળેલી CRPF, BSF, SSB, એમાં અમારી કાનવાઈ એકદમ લાસ્ટમાં હતી, એટલે અમે જોવાનું એ થયું ને બહુ દુઃખદ ઘટના હતી એ સમયની। પછી લગભગ 3 વર્ષ જેવા બંગાળમાં વિતાવ્યા ને હવે આસામમાં અત્યારે જોબ કરું છું। ને આપણા સરપંચ સાહેબ શ્રી મિતેશભાઈ એ અહીંયા આવવાનો મોકો આપ્યો અને ઘણો આનંદ થાય છે। હા સાહેબ, ઘણી ખુશી છે એ મારા હાથથી આજે ધ્વજવંદન થયું, એ બધા ગ્રામવાસીઓનું આભારી છું। वलसाड नगर पालिका द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रांत अधिकारी के हाथों ध्वजारोहण कर रंगारंग उत्सव मनाया गया। वलसाड नगर पालिका द्वारा शहीद स्मारक पर हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ
स्वतंत्रता दिवस का रंगारंग उत्सव मनाया गया, जिसमें वलसाड की प्रांत अधिकारी आस्थाबेन सोलंकी के हाथों ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर वलसाड नगर पालिका के मुख्य अधिकारी दशरथ सिंह गोहिल, मुख्य इंजीनियर हितेश भाई पटेल, कार्यालय अधीक्षक कार्तिक भाई देसाई, कर अधीक्षक रमन भाई राठौड़, समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी में जिला स्तर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जगदीश विश्वकर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक गुजरात 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जैसा मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने बताया। खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए कुल 69 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में कलेक्टर प्रियांक किशोर द्वारा ध्वजारोहण कर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उदवाड़ा में पवित्र आशाद बहराम की पूजा कर पारसियों के नव वर्ष नवरोज की शुभकामना दी गई। ईरान से सनचान बंदरगाह आए पारसी भारत के हर समाज में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।